क्लास 4th है। जिसने रेशियो का बेसिक नहीं देखा है वो पार्ट 1 से देखना, तभी फायदा होगा, तभी चीजें समझ आएंगी, वरना बीच से देखोगे तो चीजें आधी अधूरी समझ आएंगी। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा रेशियो खत्म हो चुका है, हम स्टार्ट करेंगे प्रोपोर्शन से। प्रोपोर्शन का मतलब होता क्या है ये देखते हैं पहले। प्रोपोर्शन को ही हम कहते हैं समानुपात। इसका मतलब क्या होता है ये समझाता हूं मैं। सबसे पहले देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब तुम्हें पता है। जैसे मैं क्या देता हूं कि एक एग्जांपल देता हूं। तुम गई किसी रेस्टोरेंट में गई, ठीक है, तुमने मान के चलो 30, पॉसिबल नहीं है, मान लेते 30 रोटी खा ली। कितनी रोटी खाई? 30 रोटी तुमने खा ली, प्रियंका ने खा ली 30 रोटियां, और तुम कितने थी? एक अकेली थी, 30 रोटी खाते आ गई। अब मैं गया अपने फ्रेंड्स के साथ, हम लोगों ने, मैं कहता हूं हमने खाई, हम टोटल लोग थे 15 लोग थे। कितने लोग थे? 15 लोग, और हम लोगों ने खाई 450 रोटी। कितनी रोटियां खाई? 450 रोटी खा गए। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे एक बंदे को कितनी रोटी मिली? 30। अगर मैं इसे चेक करूं तो क्या यहाँ पे भी एक बंदे को 30 रोटी नहीं मिली? तो मैं बात करूं अगर अनुपात की, अगर मैं कह दूं प्रियंका ने जो रोटी खाई इसका रेशियो था 30, और कितने लोग थे? एक था, 30:1। हम 15 लोग थे, हमने भी 30 450 रोटियां खाई, तो हमारा भी रेशियो कितना आया? 30:1। मतलब एक बंदे ने 30 रोटी खाई। यहाँ पे कितना आया? एक बंदे ने 30 खाई। तो यहाँ से क्या ये चीज कह सकता हूँ मैं, ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के बराबर है। ये चीज मैं कह सकता हूँ कि A/B बराबर है C/D रेशियो के। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो एक वैल्यू है 4/8 और एक है 16/32। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल। 4 1 4 2 16 1 16 2। तो यहां से मुझे पता चला प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब भी दो रेशियो की वैल्यूज इक्वल होती है तो हम कहते हैं वो चारों नंबर किसमें है? प्रोपोर्शन में, यानी समानुपात में। दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो हम कहते हैं ये दोनों समान है, समानुपात है। तो यहां से मुझे इस वाले एग्जांपल को उठा के आगे सॉल्व करते हैं। इसे इसको हम मिटाते हैं, जैसे ये हमने मिटाया। अब मैंने कहा A/B बराबर C/D होगा, तो तुम कह सकती हो क्या है ये चीज? प्रोपोर्शन है, समानुपात है, ये चीज कह सकते हैं। अब मैंने बोल दिया A/B की वैल्यू 4/16 है, C/D की वैल्यू मैंने कह दी, आसानी के लिए कर लेते हैं, थोड़ा आसान नंबर लेते हैं, 36 है। ठीक है, अब देखो ये भी 1 से 4 टाइम्स जा रहा है और ये भी 4 टाइम्स जा रहा है, दोनों रेशियो बराबर है। अब जब तुमने कहा A/B बराबर C/D है, अगर मैं तुमको कहता हूं A की मल्टीप्लाई कर दो B से और B की मल्टीप्लाई कर दो C से, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 4 × 36 कितना आएगा? यहाँ लिख देते हैं। मैंने कहा A मल्टीप्लाइड बाय B और B मल्टीप्लाइड बाय C। ये चीज करने को कह रहा हूँ, तो मैंने कहा 4 × 36, तुमने कहा ये रहा, और B और C कितना है? 16 × 9, 16 × 9। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता कितना कितना है। ये कितना आता है? 144, 144, और इनकी भी मल्टीप्लाई कितनी आती है? 144। क्या ये दोनों बराबर आ रही है? तो यहाँ से मुझे एक प्रोपोर्शन की बहुत जबरदस्त आइडेंटिटी पता चलती है कि अगर कभी भी मैं कहता हूँ A, B, C और D चार नंबर प्रोपोर्शन में है, तो तुम ये चीज ध्यान रखोगी रेशियो की। अच्छा, प्रोपोर्शन का साइन ये होता है 4 बिंदु। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है? 4 बिंदु, ये इसका साइन होता है। मैंने कहा A/B प्रोपोर्शन में है C/D के, तो यहाँ से तुम मेरे को अपने आप बता दोगी कि A और D की मल्टीप्लाई हमेशा किसके बराबर होगी? B और C के। A और D की मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होगी B और C के। ये क्यों होगी? इसका लॉजिक मैंने तुम्हें दे दिया है ना। इस चीज को ध्यान रखना, याद कैसे रखते हैं इसे, कि साइड वाले दो की मल्टीप्लाई हमेशा बीच वाले दो की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। क्या ये चीज क्लियर है? ये पॉसिबल कब होगा? साइड वाले दो की मल्टीप्लाई बीच वाले दो की मल्टीप्लाई के बराबर कब होगी? जब चारों प्रोपोर्शन में होंगे। वैल्यू सेम जरूरी नहीं है। जब क्वेश्चन में बोल दिया A B C D कोई नंबर है वो प्रोपोर्शन में है, तो बस बात ही खत्म। अगर प्रोपोर्शन में है तो साइड वाले दो की मल्टीप्लाई बीच वाले दो के बराबर होगी। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं,
इस पे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर दिए जाएंगे, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ये नोट हो गया बेटा? ठीक है, मुझे बस ये रूल याद रखना है। अब देखो, अब एक चीज देखना, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे मान के चलो, क्वेश्चन होता है फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल ऑफ 4 and 5। क्या बोला उसने? प्रथम समानुपाती ज्ञात करो। फर्स्ट प्रोपोर्शनल इसको बोल देते हैं प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती किसका? 4 और 5 का प्रथम ढूंढो। अब मुझे एक चीज तो पता है कि यार प्रोपोर्शन के लिए तो कितने नंबर लगते हैं? 4 नंबर लगते हैं, पर यहाँ नंबर कितने हैं मेरे पास? 2 ही है, और फर्स्ट वो मुझे ढूंढने को बोल रहा है। उसने क्या कहा? फर्स्ट ढूंढो किसका? 4 और 5 का। तो मैंने कहा टोटल नंबर कितने हुए? 2 तो ये और ये वाला उसने मुझे बोला है ढूंढो, फर्स्ट को ढूंढो, तो टोटल कितने हुए नंबर? 3 ही हुए। और प्रोपोर्शन के लिए वैल्यू कितनी लगती है? 4। ये तो क्या हुआ? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, 3 ही नंबर में नहीं है। तो अब इसको 4 में कैसे करेंगे? तो हम जब ये नंबर 3 ही होते हैं और मुझे पता है प्रोपोर्शन लिखा 4 में जाता है, इसको लिखने का क्या तरीका होता है? हम लिखते हैं a रेशियो b, प्रोपोर्शन में जो बीच वाली वैल्यू ना इसको हम 2 बार लिख देते हैं b रेशियो c, क्योंकि मुझे 4 वैल्यू चाहिए होती है प्रोपोर्शन के लिए। अब वैल्यू तो 3 ही है, इस बीच वाले को 2 बार लिख दिया जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा था प्रथम समानुपाती ज्ञात करो किसका? 4 और 5 का। यानी फर्स्ट तो तुम्हें ढूंढने को बोला, तो ये कौन कौन से दे दिए? सेकंड और थर्ड दे दिए। फर्स्ट यानी a कितना है मुझे नहीं पता, x मान लेते हैं। b कितना है? 4। यहाँ कितना आएगा? 5। नहीं, b ये तो 4 है, 4 ही आएगा। यहाँ कितना आएगा? 5। हाँ, अब हमने इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दिया, क्वेश्चन खत्म। तुम्हें पता है साइड वाले 2 की मल्टीप्लाई 5 into x कितना होगा? 5x। किसके बराबर होगी? बीच वाले 2 के। 4 into 4 बराबर 16। तो x का मान आ गया 16/5। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना है इसका? 16/5। इसी चीज को बुक में आपको ये चीज फॉर्मूले के नाम से दे दी जाती है कि कभी भी फर्स्ट निकालना हो, a की वैल्यू निकालनी हो, तो वो होती है b²/c। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है इसका। तो चाहे फॉर्मूले से करो या समझ के करो, बात एक ही। अब देखो जैसे अगर फॉर्मूला याद होगा मुझे, तो मैं कहूंगा a बराबर b²/c है। b कितना था? 4, तो डायरेक्ट लिखता ना 4 का स्क्वायर 16 और c कितना है? 5। 16/5 डायरेक्ट याद है। तो चाहे समझ के कर लो चाहे फॉर्मूले से याद कर लो, मर्जी तुम्हारी। क्लियर है ये चीज? बताओ, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको मिटा के अब मान के चलो ये पूरा क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ चेंज कर देते हैं। अब उसने मुझे बोल दिया फाइंड सेकंड प्रोपोर्शनल, द्वितीय, फाइंड सेकंड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 6। अब ध्यान देना, उसने क्या बोला है? सेकंड ढूंढना है मुझे, किसका? 5 और 6 का। तो यानी कि ये दोनों कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं अगर सेकंड ढूंढना है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मुझे दिया है फर्स्ट और थर्ड दिया है, क्योंकि 5 और 6 का सेकंड ढूंढना है, यानी ये बीच वाला ढूंढना है। तो ये कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। सेकंड तो ढूंढना है, ये थर्ड हो गया। ए ये रहा, बी ढूंढना है, सी ये रहा। क्लियर है? बस अब इसके नीचे वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू पता ही है x और सी की वैल्यू 6। ये निकाल देता हूं, ये इसका नहीं है। अब यहां से क्या आ जाएगा? 5 into 6 30 और x into x x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 30। x स्क्वायर बराबर आ गया जी 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √30। यही आंसर हो गया। हाँ, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के तौर पे कैसे बोल देता है क्वेश्चन? अगर हमें ये ढूंढना होता है, वो कह देता है कि सेकंड प्रोपोर्शन यानी b बराबर होता है √ac। ये फॉर्मूला हो जाता है कि a और c की 5 into 6 उसका रूट डायरेक्ट 30। लेकिन समझ के करोगे ये फॉर्मूला, एग्जाम में कई बार प्रेशर में भूल जाते हैं। एग्जाम में प्रेशर इतना होता है क्वेश्चनों का कि दिमाग से फॉर्मूले निकल जाते हैं, और याद करने में तुम लोग ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उससे अच्छा मैथ्स को समझ के करो। तो ये भी हो गया। अब इसी में एक चीज बताना, मुझे एक चीज का जवाब देना। मैंने अभी तुमसे क्या बोला? कौन सा प्रोपोर्शन ढूंढना है?
सेकंड। अगर दूसरी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 6, मैंने क्या कह दिया, यहाँ सेकंड बोला है, इस सेकंड की जगह मैं बोलूँ फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। हिंदी में बात करूँ तो मध्य समानुपाती। तो क्या होगा इसका मतलब, वो सेकंड वाला एडमिट होगा ना। बस यही बात थी कि अगर मैं कह रहा हूँ मध्य ढूंढो 5 और 6 का, तो बात तो मैं सेकंड की कर रहा हूँ ना। तो दोनों बातें, क्वेश्चन ये अलग फॉर्म में एग्जाम में दे देता है, वो कई बार बोल देता है मीन बता दो, सेकंड ना बोल के क्या बोल देता है, मीन बता दो। पर भाई बात तो एक ही हुई ना, पूछ कौन सा रहा है, सेकंड ही पूछ रहा है, मीन वाला। तो इसलिए ये दोनों सेम चीज है। अगर मीन पूछे तब भी फॉर्मूला क्या है, यही है, और तरीका भी क्या है, यही है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अब हमें बोल देता है नोट हो गया वो। अब मान लो जैसे उसने हमें बोल दिया फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीय, ये शायद गलत लिख दिया पर ठीक है समझ जाना। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। अब बोल दिया जी 2 और 3 का तृतीय बताना है। तो जब 2 और 3 का तृतीय बताना है तो ये कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, हाँ, ये फर्स्ट दे दी, ये सेकंड दे दी, और थर्ड फाइंड करने को बोल रहा है। तो यानी ए दे दिया, बी दे दिया, सी ढूंढना है। ए कितना है 2, बी कितना है और सी x, 2 into x 2x, 3 into 3 9, x की वैल्यू 9/2। ये क्या आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है वो भी लिख देता हूँ। ये बन जाता है हमारा, थर्ड ढूंढना है ना मुझे, तो ये हो गया b² = c। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन है इसमें, प्रोपोर्शन में यही क्वेश्चन आते हैं। बस फर्क क्या आ सकता है, 2 और 3 बोला, इसकी जगह कुछ और दे दे। इसकी जगह अगर बोल दे √2 √3 तो भी कुछ बदलेगा थोड़ी, यहाँ √2 की गुना √3 से करूंगा, ठीक है। इससे ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस वैल्यू ही बदल देगा वो। ये चार ही आते हैं प्रोपोर्शन में। फर्स्ट पढ़ लिया हमने, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया और फोर्थ रह गया। फोर्थ तो देख लेते हैं बेटा, तो ये ठीक। फाइंड फोर्थ चतुर्थ समानुपाती अगर हमें बोलता है। अब मैंने कहा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है तो ढूंढने को। अब ये दिया है 3 और 4, तो कौन कौन सी वैल्यू है इनमें, 3 और 4 जो दी गई कौन कौन सी होगी, हाँ 4। तुमने कहा ये A और ये B हो गई, यानी फर्स्ट और सेकंड हो गई, ठीक है। ये B और C क्यों नहीं हो सकती, इसमें फोर्थ बोला है, हाँ, तो फिर B को ये एकदम दो बार लिखता है बीच में। तो B को 2 बार कब लिखते हैं, जब वैल्यू हमारे पास 3 होती है। अब फोर्थ बोला है, तो अगर मैं तुम्हें फोर्थ ढूंढने को बोलूं, तो यानी कि अगर 3 वैल्यू दे रखी हो तो मुझे B को 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं। B को 2 बार क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि वैल्यू ही 3 होनी थी। इससे पता चलता है कभी भी फोर्थ पूछेगा ना तो 2 वैल्यू नहीं देगा, 3 वैल्यू देगा। क्वेश्चन कभी भी ऐसा आएगा तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा। मान लो ये लिखा है फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ। अब देखो इसका मतलब ये कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, बस खत्म, A B C, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और मुझसे क्या ढूंढने को बोल रहा है, फोर्थ। मुझसे क्या ढूंढने को बोल रहा है, फोर्थ। ये ढूंढ लो, A into B = 3 into C। तो इनको कैसे कैसे लिखेंगे, 2 3 4 x, यानी कि अब ये B 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा, A रेशियो B रेशियो रेशियो C रेशियो B, बस अब खत्म। यानी 2 into x बराबर 12, 3 into 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 12/2 यानी 6। तो 6 आंसर हो गया। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है B into C upon A। ये क्या बन जाता है फॉर्मूला।
फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का। क्लियर है प्रोपोर्शनल में चीजें? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? हमारे सारे प्रोपोर्शन हो गए, ओके है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन प्रोपोर्शन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको पढ़ना एक बार। क्या कह रहा है? The smallest number which is subtracted from both the terms of 6:7 gives a ratio less than 16:21। आसान भाषा में समझाता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको जब मैं किस में से घटाऊं, 6 में से और 7 में से। मान लो दो नंबर है, किस रेशियो में है? ये रेशियो भी 6:7। अब वो कह रहा है कोई ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ, यानी जैसे मान के चलो तुमने कहा 1, अगर तुम यहां से भी 1 घटाओगी तो यहां से भी कितना घटाना पड़ेगा? 1। अगर यहां से तुम 3 घटाओगे तो यहां से भी 3। तो कह रहा है ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो तुम जब दोनों से घटाओगे तो जो रेशियो निकल के आएगा ना, जैसे 6 में से 1 घटाया कितना आया? 5। 7 में से 1 घटाया 6, ये चीज आई। 6 में से 3 घटाया 3, 7 में से 3 घटाया 4, ये दोनों रेशियो निकल के आएंगे दोनों केस में। तो ये जो रेशियो है ना, ये जो निकल के आ रहे हैं, ये छोटे होने चाहिए 16 और 21 से। जो ये हमारा 5:6 है, ये छोटा होना चाहिए किससे? 16 और 21 से। और अगर 3 माइनस करूं तो 3/4 छोटा होना चाहिए 16 और 21 से। क्वेश्चन समझ पाए? क्लियर नहीं है तो पूछो जो चीज डाउट है। नहीं है? यहां तक समझ आया छोटी संख्या? अब देखो, अब मान के चलो यहां से तुमने इसको माइनस कर दिया, ये समझ आ गया ना कि 5 और 6 है रेशियो। अब मैं तुम्हें कहूं इसको डिवाइड करो एक बार, 5 और 6 को, तो तुम ऐसे ही तो डिवाइड करो कि 5 और 6, पॉइंट लगेगा 0 आएगा। 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, ऐसे चलता रहेगा। 0.833 आया। अब 16 और 21 को अगर तुम डिवाइड करोगी, 16 और 21 को डिवाइड करोगी, पॉइंट लगते ही 0 आ जाएगा। 21 से कितने टाइम्स जाएगा ये चला जाएगा 7 टाइम्स। 21 7 7 1 7 7 2 14, कितना आ गया? 147। 10 में 7 गया 3, 5 4 गया 1 और ये 0, तो 21 5 तक बात बन जाएगी। 6 भी बन जाएगी, 6 1 6, 6 2 12, तो ये 4 कितना है? 0.76। अब देखो ये करने पे कितना आएगा? 0.833, और ये करने पे कितना आ रहा है? 0.76। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 7 6। ये बड़ा, ये क्या है? ये 8 7 से 8 7 वाला बड़ा है ना? हाँ, तो ये बड़ा है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.83 तुमने जब एक एक घटाया तो रेशियो कितना बना? 0.833। ये छोटा आना चाहिए था, ये तो क्या आ गया? बड़ा आ गया। यानी एक घटाने पे बात नहीं बनेगी, तुम्हें कोई और नंबर घटाना पड़ेगा। तो जो नंबर ऐसे घटाओगे ना, उसका ये नंबर छोटा आना चाहिए इससे। ये 0.76 है तो उसको 0.75 होना चाहिए, तो जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तब हमें पता करना है कौन सी संख्या घटानी है। 4 ऑप्शन दिए गए। अब क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अब क्वेश्चन समझ गए तो एक बार इसको देखते हैं करेंगे कैसे। अब मैं ऐसे हर एक नंबर को चेक करके नहीं देख सकता, 1 3 5 है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, फिर तुम्हें अगर इसको पूरा बेसिक जानना है वो बता दूंगा। पहले इसका ये बता देते हैं एक बार, पहले इसका पूरा तरीका बता देता हूँ जिस मेथड से इसे बच्चे करेंगे। किड्स मेथड से क्या है, उसने कहा एक एक नंबर घटाना है, इसमें से x मान लिया, नंबर नहीं पता मुझे, इसमें से भी x घटाया, तो रेशियो 16 और 21 से छोटा आना चाहिए। ये चीज है, इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिखोगी? कुछ ऐसे लिखोगी 6 माइनस एक्स बटे में 7 माइनस एक्स, ये छोटा आना चाहिए 16 और 21 से। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 1 6, 6 2 12 माइनस 21x लेस देन, इसकी मल्टीप्लाई होगी 16 7 112 माइनस 16x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 21 इधर जाके प्लस का 21 होगा तो कितना आ जाएगा? 5x। 112 इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 14। कुछ ऐसा है, x का मान कितना आ जाएगा? 14 बटे में 5, यानी 5 2 10 0.8, 2.8 आ गया। अब उसने कहा था वो छोटी संख्या बतानी, मेरे को पता चल गया 2.8 से तो बड़ी है ना, वो 2.8 से बड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन में 2.8 से बड़ी कौन सी संख्या दिखती है? सारी बड़ी, लेकिन उसने कहा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी कौन है? 3 है ना, तो आंसर क्या हो गया? 3। इसमें से 3 घटाऊंगा तो ये रेशियो छोटा हो जाएगा। समझ आई? 2 क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि 2.8 तो 2 से बड़ा हो गया,
उससे 2 से बड़ा अगला नंबर कौन है? 3, 3 से तो छोटा है 2.8, तो उसने सबसे छोटा पूछा था, तो इन सब में सबसे छोटा कौन है? 3। ये हो गया। क्लियर है? ये चीज है, वो मेथड है जो समझने के लिए है। एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में हम कैसे करेंगे, इधर देखते हैं। ये तो हो गया, ये मेथड हो गया लीजेंड्स वाला। इसमें कैसे करेंगे? क्वेश्चन में बोला 2 नंबर है 6:7, ठीक है। अब इनमें से कुछ घटा रहे हैं तो रेशियो 16:21 से छोटा आना चाहिए, यही बोला है। मैंने एक एक करके ऑप्शन उठाया। सबसे पहले इनमें से कौन सा ऑप्शन उठाऊंगा मैं? अगर उठाऊंगा 2 ही उठाऊंगा क्योंकि सबसे छोटा बोला है। चेक कर लेते हैं। 6 में से तुमने 2 घटाया और 7 में से भी 2 घटाया, कितना आया? 5। ये क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 16 और 21 से। अब किन्हीं भी 2 रेशियो को पता है कंपेयर करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? क्वेश्चन देखोगे बहुत सारे आते हैं जिसमें वो कह देता है 3/5, 6/9, 4/8, इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इनको कंपेयर कैसे करते हैं पता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 21 into 4 84, 5 into 16 80, कौन बड़ा है? यानी ये वाला रेशियो बड़ा है, तो ये तो छोटा होना चाहिए था, यानी 2 पे आंसर गलत आ रहा है, तो 3 उठा लेंगे। 6 - 3, 3 उठा लिया हमने, ये गलत हो गया। 6 - 3 3, 7 - 3 4, और नीचे लिखना है 16 और 21। अब चेक कर लो, 21 3 ज़ा 63, 4 16 ज़ा 64, कौन बड़ा आ गया? 64। यानी ये बड़ा आ गया नहीं, छोटा आ गया, तो यानी 3 हमारा सही आंसर। क्लियर है ये चीज? तो ये क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का, हम इसको इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट तरीके से। कोई डाउट इस पूरे चैप्टर में? ठीक है। अब बाकी जो इस चैप्टर के अलग-अलग क्वेश्चंस लगे हैं वो पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट मैंने आपको लगभग क्या कंप्लीट बता दिए गए हैं सारे। रेशियो के हमने बता दिया, प्रोपोर्शन के। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म होता है आज। हम चालू करेंगे दूसरा चैप्टर। ठीक है बेटा?